हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी आसान टॉपिक है, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल होता क्या है। ओके, तो हम एक लाइन ले लेते हैं जो कि हमारा एन ओ टी। ओके, मान लेते हैं ये जो लाइन है वो हमारा ना ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है और ये हमारे रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है हमारी जो लाइन पास हो रही है। ओके, तो पी से जो यहाँ पे टेंजेंट बन रहा होगा, मान लेते हैं इस लाइन पर टी पॉइंट पर टेंजेंट आ रहा है। ओके, और जो नॉर्मल पी से हम अगर ड्रॉ करें तो मान लेते हैं वो इस लाइन पर एन पॉइंट पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा पोलर सब टेंजेंट होगा वो होगा ओ टी। सिंपली ओ टी हमारा जो है वो पोलर सब टेंजेंट हो जाएगा। ओके, ओ टी विल बी पोलर सब टेंजेंट एंड देन जो हमारा ओ एन है वो हमारे पास हो जाएगा पोलर सब नॉर्मल। ओके, तो ओ एन जो है हमारा वो यहाँ पे हो जाएगा पोलर सब नॉर्मल। तो यहाँ पे हमें सिंपली ओ टी एंड ओ एन फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर हम ओ टी फाइंड आउट करना चाहते हैं पोलर सब टेंजेंट, तो यहाँ पे हम इस ट्राइंगल को देख सकते हैं जो कि हमारा ओ पी टी ट्राइंगल में हमारा रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच जो स्लोप है वो क्या है, फाई। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये फाई है हमारे पास है पहले से। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ना रेशियो यहाँ पे हम लगा सकते हैं जिससे कि हम ओ टी का जो वैल्यू है वो निकाल पाए। ओके, तो एंगल के सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है और हमारे पास आर है, तो ये बेस है हमारा। ओके, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है वो हमें यहाँ पे लगाना होगा। ओके, इन ट्राइंगल ओ पी टी हमारे पास टेन फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई विल बी ओ टी अपॉन में हमारा रेडियस वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो ओ टी हो जाएगा वो हो जाएगा ओ टी इज़ इक्वल टू टेन फाई इंटू आर। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में टेन फाई की वैल्यू निकाल रखी है, रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच की जो वैल्यू है वो निकाल रखी है जो कि है आर इंटू डी थीटा बाय डी आर। ओके, और ये आर यहाँ पे हमारा पहले से मल्टीपल में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पोलर सब टेंजेंट की वैल्यू ओ टी की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। ओके, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास पोलर सब टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पे हमें पोलर सब नॉर्मल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे जो पी से हम नॉर्मल हमने ले रखा है एन। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास वो हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल होगा हमारा एन पी टी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये फाई है तो ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 माइनस फाई। ओके, ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस फाई। ओके, 90 माइनस फाई, ये हमारे पास राइट एंगल है क्योंकि जो लाइन जा रही थी रेडियस के बिल्कुल परपेंडिकुलर था। तो अगर ये भी 90 है तो ये हमारा ये जो एंगल है हमारे पास पी एन ओ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ओ एन पोलर सब नॉर्मल को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ट्राइंगल ले सकते हैं ओ पी एन। तो ओ पी एन में ट्राइंगल ओ पी एन। ओके, तो ओ पी एन में जो हमारे पास टेन फाइव हम दोबारा से यहाँ पे लगा रेशियो यहाँ पे पुट कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन फाइव परपेंडिकुलर क्या है हमारे आर अपॉन में बेस क्या है हमारे पास ओ एन। ओके, तो यहाँ पे हमें ओ एन फाइंड आउट करना है, तो हमारा पोलर सब नॉर्मल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओ एन इज़ इक्वल टू आर अपॉन टेन फाइव। ओके, तो टेन फाइव को हम वन, जो हमें पता है टेन फाइव इज़ इक्वल टू वन अपॉन कॉट फाइव होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ओ एन है, सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास ओ एन है वो हो जाएगा आर इंटू कॉट फाइव। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉट फाइव की भी वैल्यू निकाल रखी है जो कि है वन अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। ओके, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओ एन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी डी आर बाई डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमने पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल की दोनों वैल्यू निकाल ली है। पोलर सब टेंजेंट की ओ टी की जो वैल्यू है वो है आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर, और जो पोलर सब नॉर्मल की वैल्यू है वो है डी आर बाई डी थीटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।